एक स्टूडेंट 12th करने के बाद वह सोचता है कि अब ऐसा क्या करूं कि मुझे फ्यूचर में एक अच्छी जॉब मिल जाए। इसी बात को ख्याल में रखते हुए वो करता है बीए, बीएससी, बीटेक 3 साल के ग्रेजुएशन वाले कोर्स में एनरोल। 3 साल रगड़वाने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ जॉब तो है ही नहीं, और जो मैं ये सोच रहा था कि ग्रेजुएशन के बाद मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, बट ग्रेजुएशन वालों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। अब आप ही बताओ इसमें जिम्मेदार कौन है, गवर्नमेंट, अपना एजुकेशन सिस्टम, या फिर हम खुद यानी ओवर पॉपुलेशन? क्या अपनी गवर्नमेंट खुद चाहती है कि लोग बेरोजगार बने रहें? क्या इस समस्या का कोई सॉल्यूशन है, और है तो वो सॉल्यूशन क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। Unemployment rate in Bihar is almost 47%. उनके पास पैसा है नहीं, गलती उनकी भी नहीं है। उनको पैसे का लालच दिया जाता है और वो पैसे के लालच में वो इलीगल काम कर रहे हैं। महंगाई बहुत बढ़ी हुई है और बेरोजगारी पर आपका जो रुख है। अगर आप इंडिया में रहते हो और आप स्टूडेंट, वर्कर, एम्प्लॉयड हो या चाहे अनएम्प्लॉयड, आपको ये वीडियो एक नया पर्सपेक्टिव देने वाला है। आपका बेरोजगारी का देखने का और समझने का एक नजरिया बदल जाएगा। मेरा नाम है मिस्टर एंग और आज का टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। आए दिन आपको पता चल रहा होगा कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिन पर दिन कितना बढ़ता जा रहा है। अगर कहीं एक पियोन की भी वैकेंसी निकलती है तो उस पर हजारों फॉर्म्स, हजारों सीवी तुरंत भर जाते हैं, जिसमें हम अनवांटेड कंपटीशन का सामना तो करते ही हैं, साथ में लोगों को वह छोटी मोटी जॉब करनी पड़ रही है जिसे वो करना नहीं चाहते, क्योंकि लोगों को अपना और अपनी फैमिली का पेट भी तो पालना है। सोचो आपने पीएचडी कर रखी है और आपको अप्लाई करना पड़ रहा है एक पियोन की जॉब के लिए जिसकी सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ मिलती है। ये मैं हवा में बातें नहीं फेंक रहा हूँ, ये रियलिटी है। 2015 में उत्तर प्रदेश में 368 गवर्नमेंट पियोन पोस्ट के लिए 23 लाख लोगों ने फॉर्म्स को भरा था, जिसमें से 2 लाख प्लस इंजीनियर थे और 225 लोग ऐसे थे जिन्होंने पीएचडी की हुई थी। पीएचडी का मतलब जानते हो ना, कितने साल रगड़वाने के बाद ये डिग्री मिलती है। पहले 3 साल का ग्रेजुएशन, फिर 2 साल की मास्टर, और कई कोर्सेस में ये अधिक की भी हो सकती है। फिर 2 साल और लगाने के बाद पीएचडी की डिग्री मिलती है। देख रहे हो, 12th के बाद लगभग 7 से 8 साल और लगाने के बाद तब आपको एक पीएचडी की डिग्री मिलती है। यानी अपनी लाइफ के 20 से 21 साल एजुकेशन में लगाने के बाद लोग किस में अप्लाई कर रहे हैं? एक 20,000 रुपए वाली पियोन जॉब के लिए। देख रहे हो भारत में बेरोजगारी किस तरह बीमारी की तरह फैल रही है। देखो, बेरोजगारी का मतलब होता है कि इंसान काम तो करना चाहता है बट उसे काम मिल नहीं पा रहा है। और ध्यान रहे, बेरोजगारी में 15 साल से कम एज के बच्चों और ओल्डर एज ग्रुप वालों को इसमें काउंट नहीं किया जाता है। अब देखो, इंडिया में बेरोजगारी मेनली 3 प्रकार से देखी जाती है, जिसमें पहली है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि किसी काम को करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे ज्यादा मात्रा में उसी एक काम को कर रहे होते हैं लोग। जिसे आप इस एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हो। मान लो एक किसान है और उसके 2 बेटे हैं। ये लड़के, किसान ने बहुत अच्छे से पढ़ाई, ग्रेजुएशन कराई, लेकिन जब ये दोनों लड़के अपनी स्टडी खत्म करने के बाद जॉब ढूंढने के लिए गए तो इन्हें काम नहीं मिलता है। कई दिनों काम न मिलने के कारण ये वापस घर आ जाते हैं और अपने पिता के साथ काम में हाथ बंटवाने लगते हैं। जहां पहले अपने खेतों को एक किसान अच्छे से संभाल रहा था, अब वो काम 3 लोग कर रहे हैं। इससे क्या हुआ कि पैदावार उतनी होगी, हो सकता है थोड़ी बहुत अंतर आ जाए, लेकिन ये सही तरीका नहीं है रोजगार पाने का। हो सकता है आप भी इस कैटेगरी में आते हो, क्योंकि पहले किसान जहाँ 21,000 रुपए पर मंथ कमा रहा था खेती करके, अब वो रुपए 3 हिस्सों में बंटकर 7,000 रुपए हो जाएंगे। और इस प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट को कहा जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में ज्यादातर घरों में देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पर आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, अपनी कंट्री में हर इंसान जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट सेक्टर में ऑफिस में बैठकर काम तो करता नहीं है। इंडिया में लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग जो हैं वे अपना छोटा मोटा काम करते हैं, जैसे सर्दियों में मूंगफली बेचना, गर्मियों में आइसक्रीम बेचने वाले लोग, फार्मर्स, लेबर्स। ये जब तक एम्प्लॉयड रहते हैं जब तक उस पर्टिकुलर सीजन में उस चीज की डिमांड रहती है, और जैसे ही वह सीजन चेंज हो जाता है ये लोग फिर से अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे आइसक्रीम फैक्ट्री, विंटर सीजन आने पर आइसक्रीम की डिमांड कम होने लगती है, इसलिए आइसक्रीम कंपनियां सर्दियों के सीजन में वर्कर्स को टेम्परेरी लीव दे देती हैं। और इन वर्कर्स को जो एक जॉब से दूसरे जॉब पाने का सफर में जो ये घर बैठे रहते हैं उसे कहा जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कितने दिन काम मिलता है? महीने में मिलता है 10-15 दिन। अच्छा, 10 दिन 15 दिन, मतलब 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन है। हाँ जी। सुबह आता हूँ मैं 7 बजे आता हूँ काम देखने के लिए। आज मेरे को 10 दिन हो गए हैं। किराया कमरे का हो गया है 10 महीने का।
बताओ क्या करूं, आप बताओ। काम नहीं मिलता, कुछ नहीं है, हर जगह बेरोजगारी आप देख रहे हो। तीसरे नंबर पर आता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लेने के बाद भी मार्केट में आपकी योग्यता के हिसाब से जॉब नहीं मिल पाती है। आप कमेंट्स में बताना आप इनमें से किस कैटेगरी में आते हो। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट्स 2024 के अनुसार अपने देश में 3 में से 1 युवा बेरोजगार बैठा हुआ है। अभी भाई साहब 144 करोड़ लोग इंडिया में रहते हैं और इन्हें खाना, रहना, मकान के साथ साथ तेल, शैम्पू, चीनी, दाल, सिलेंडर, गेहूँ, पानी, एजुकेशन, कपड़े सब चाहिए रहता है। अगर इंसान अनएम्प्लॉयड ही रहेगा तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट की जड़ क्या है जो लोगों को रोजगार के लिए तरसना पड़ रहा है, आइए जानते हैं। मैं बेलदार हूँ, बीए किया हूँ, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट है, इसके कारण मैं लेबर चौक पे ही काम कर रहे हैं। वैसे तो इंडिया में इसके कई कारण हैं, जैसे कि पुअर क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम। 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने मात्र डिग्री तो ले ली है बट उनके पास उसकी नॉलेज और स्किल्स है ही नहीं। कुछ स्टूडेंट से आप उनके सब्जेक्ट का बेसिक क्वेश्चन भी पूछोगे ना भाई तो वो ऐसा आंसर देते हैं कि कुछ पूछो ही मत। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। और इसका रीजन क्या है? अपना एजुकेशन सिस्टम। देखो आज के जमाने में आपको घर बैठे डिग्री मिल जाती है, जैसे पाने के लिए आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लो आपको बीएससी, बीए, बीकॉम, एमएससी, यहाँ तक कि पीएचडी करनी है तो आपको करना क्या है कि आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फीस जमा कर दो। फिर वह यूनिवर्सिटी आपको जब ही बुलाएगी जब या तो प्रैक्टिकल चल रहे होते हैं या एग्जाम, और प्रैक्टिकल भी ढंग से नहीं कराए जाते, उसमें भी फीस वसूली की जाती है। फीस वसूली इन द सेंस, देखो मैं यूपी में रहता हूँ और यूपी में कॉलेज में प्रोफेसर आते हैं ये चेक करने के लिए कि बच्चे के अंदर स्कूल कॉलेज कितना एजुकेशन दे पा रहे हैं या नहीं। लेकिन क्या होता है कि प्रैक्टिकल के नाम रुपए ऐड लिए जाते हैं स्टूडेंट्स पर ताकि उस प्रोफेसर को रिश्वत के रूप में दे सकें। मुझसे बीएससी और बीएड दोनों में प्रैक्टिकल के नाम पैसे वसूले गए थे भाई, बट कोई अगर ये पैसे ना दे तो उन्हें धमकी दी जाती थी प्रैक्टिकल में नंबरों से फेल कर दिया जाएगा। खैर इतने झेलने के बाद भी मैक्सिमम कॉलेज में योग्य टीचर ही नहीं होते हैं। इससे क्या होता है कि आपके हाथ में डिग्री तो आ जाती है बट वो डिग्री के हिसाब से आपके अंदर जो नॉलेज होनी चाहिए थी वो आती ही नहीं है, और बगैर स्किल्ड के कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपको भला क्यों हायर करेगी। और फिर लोग ग्रेजुएट की डिग्री लेकर अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में शामिल होते रहते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम स्किल्स और नॉलेज की बजाय इस बात पर ज्यादा फोकस करता है कि उसे किसी भी तरह एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे दिलाए जा सके। इसका दूसरा कारण है जनसंख्या का तेजी से बढ़ना। आज के समय में अपना भारत चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया का नंबर 1 जनसंख्या वाला देश बन गया है। और ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है कि इंडिया ने चाइना को पछाड़ दिया है पॉपुलेशन में, बल्कि पॉपुलेशन तो बेरोजगारी की मेन वजह है। सरकार चाहकर भी इतनी जॉब नहीं निकाल सकती जितने लोग सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं। जब वैकेंसी कम और उस जॉब को पाने वाले की संख्या अधिक होगी तब सामने आता है कंपटीशन। आज इंडिया में आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी 0.2% पॉसिबिलिटी है एक आईएएस ऑफिसर बनने की, और कुछ सेक्टर में से तो गवर्नमेंट ही धोखा दे रही है स्टूडेंट्स को। यूपी में पिछले कई सालों से गवर्नमेंट ने टीचर जॉब के लिए वैकेंसी ही नहीं निकाली है। लोग 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल का बीएड करके यानी टोटल 5 साल टाइम और पैसे इन्वेस्ट करके वेट कर रहे हैं कि कब गवर्नमेंट यूपी में टीचर जॉब की वैकेंसी रिलीज करे। मैं अपनी सिचुएशन बताता हूँ आपको। मैंने बीएड किया हुआ है। अगर मुझे जॉब लेनी है तो एक ही रास्ता है, राजस्थान, बिहार या दूसरे स्टेट्स में जॉब्स के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आने वाले समय में भारत ने पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं किया ना तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही, साथ में उसके साथ क्राइम्स, बीमारियां, पॉल्यूशन, खाने की कमी और तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको ये तो पता ही होगा कि एक बेरोजगार इंसान को किस किस प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, स्पेशली जब आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तब। और अनएम्प्लॉयमेंट देश की ग्रोथ के लिए भी बीमारी बनकर सामने आता है, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा नहीं होता है तब वे ना तो कुछ खरीद सकते हैं और ना ही जीएसटी और टैक्स पे कर पाएंगे। और भाई जब इंसानों के पास पैसा ही नहीं होगा चीजों को खरीदने के लिए तब वह अपनाएगा इलीगल रास्ता पैसा कमाने के लिए, जिससे क्राइम रेट्स बढ़ने लगते हैं, एंजाइटी, टेंशन, मेंटल हेल्थ खराब होने लगती है इंसानों की। इंदिरा गांधी के टाइम पर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश तो की गई थी नसबंदी करके, लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का। और उसके बाद गवर्नमेंट ने कोई खास कदम नहीं उठाए हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाने के लिए। वैसे आपके हिसाब से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अब ये मत कहना कि वो करो जो चाइना ने 1970 में किया था।
वन चाइल्ड पॉलिसी, क्योंकि ये पॉलिसी लागू करके चाइना को बहुत बुरा झटका लगा था और कुछ ऐसा रिजल्ट निकल कर आया जो चाइना ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल इस नियम में क्या था कि चाइना में प्रत्येक फैमिली केवल एक ही बच्चे को जन्म दे सकती है, बट इससे पॉपुलेशन तो कंट्रोल हो गई, बट क्या हुआ कि वहाँ पर बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा होने लगी और युवाओं की संख्या कम होने लगी, जिससे वहाँ पर काम करने वाले लोगों की कमी होने लगी। डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो गया कि भाई हमें एक बच्चा पैदा करने की इजाजत है तो हम तो लड़का ही करेंगे, और वे लड़कियों को गर्भ में ही खत्म कर दिया करते थे, जिससे वहाँ पर लड़कों की संख्या ज्यादा और लड़कियों की संख्या कम होने लगी, जिससे पूरा सिस्टम गड़बड़ गया। और फाइनली 2015 में 30 साल बाद इस पॉलिसी पर बैन लगा दिया गया और चाइना ने कान पकड़ लिए कि वो ऐसा दोबारा करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। खैर, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए और कोई तरीका है तो कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती जनसंख्या का केवल एक कारण नजर आता है, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो इससे कई सारे कारण इससे निकल कर आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट होने के। वेल, हमें और सरकार को इन चीजों पर मिलकर काम करना चाहिए। पहला है अपना एजुकेशन सिस्टम, जो आउटडेटेड सिलेबस है उसे निकालकर आज की मार्केट की जरूरत के हिसाब से अपडेट करना चाहिए, जिससे कि सिलेबस से स्टूडेंट अपनी लाइफ में काम आने वाली चीजों से रिलेट कर पाएं। और तीसरा, सरकार ने जितनी वैकेंसी खाली रख रखी है पोस्ट के लिए उन्हें टाइम टू टाइम फिल करना चाहिए, जिससे कि लोगों को जॉब मिले। देखो दोस्तों, हमें 10th के बाद पार्ट टाइम ऐसी स्किल्स जरूर सीखनी चाहिए, जिससे कि आप फ्यूचर में जब आप 20-21 साल के हों तब आपको कॉपी, पेन, कच्चा बनियान के लिए पैसे घर वालों से न मांगना पड़े। ऐसी स्किल्स आज के जमाने में आप इंटरनेट की मदद से सीख सकते हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब चैनल पर वीडियोस बनाना, ब्लॉगिंग करना, एआई के बारे में जानना, कैमरा के सामने बोलना। जरूरी नहीं है कि यही गिनी चुनी स्किल्स से इंटरनेट पर ढेरों सारी स्किल्स सीख सकते हो जो फ्यूचर में आपको कमा कर दे सकें, और उसे सीखना शुरू कर दो, क्योंकि बाद में आपको कॉलेज खत्म होने के बाद पैसे के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। मुझे पता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली में 12th के बाद बच्चों की क्या हालत होती है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करना। चलो, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।